बगल में आ जाए, क्योंकि जो चूरू से हैं वो अपने साथ वाली लड़कियों से संपर्क करें। साथ वाली लड़कियां इंतजार कर रही हैं। अपनों का ध्यान रखें भाई, बड़ी भीड़ का काम है, पूरा ध्यान रखें। और लीजिए पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। गौ महिमा महोत्सव जब उदगिरी मढ़ी में हुआ था तो लाखों लोगों ने उस कार्यक्रम को आस्था और संस्कार चैनल पर देखा था। आज महाराज श्री हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। धन्यवाद। आज के इस भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले पूज्य आराध्य गौ माता ने आपा प्रणाम करा और परम गौ भक्त वीर तेजाजी महाराज ने आपा हृदय की गहराई से प्रणाम करके नमन करके वहां से यह कामना करा कि आपके जीवन से गो भक्ति की प्रेरणा जो अपन गई आपा भी ग्रहण करा। सिर्फ तीन ही बात आपके समक्ष की भव्य और दिव्य और उत्साह उमंग के कार्यक्रम में आपने कहने के लिए उपस्थित हुए हूँ। प्रथम तेजाजी दशमी को और तेजाजी के मंदिर के निर्माण को यो भव्य कार्यक्रम शेखावाटी कोई नहीं संभवतः अच्छा बड़ो कार्यक्रम यो है। निश्चित ही में कोई दो राय को नहीं कि तेजाजी महाराज के प्रति अपनी भक्ति आप ये अर्धरात्रि में भी दर्शन आपा कर सका। प्रथम जो मेरी बात है कि वीर तेजाजी महाराज जो हा परम वीर गो भक्त हा, इनमें कोई संदेह को नहीं। कोई आज के व्यक्ति से 5 रुपया भी आपा मांगा तो की तो दुखी हुए। अरे तेजाजी महाराज गोरक्षा के लिए आपके प्राण की आहुति देती, आपके प्राण को बलिदान कर दियो, इससे बड़ी कोई गो भक्ति कोई क्या दर्शा सके है। इसे देखो कई बार क्या है कि आपा माता पिता हुए अथवा गुरु हुए अपना प्रेरणी हुए जो आपको वह संदेश देकर जावा फिर भी आपा भूल जावा। सामाजिक समरसता को अगर कोई सबसे बड़ा संदेश दियो है तो तेजाजी महाराज आपके जीवन से अपन प्रस्तुत करे सामाजिक समरसता को। आप कल्पना कर सको हो एक किसान को पुत्र, एक गो भक्त जाट को पुत्र, एक गुजरी की गाय न बचाने के लिए आपका प्राण की आहुति दे दी। इस बड़ो सामाजिक समरसता को क्या उदाहरण हो सके है। आज आप जातियों के नाम से लड़ रहे हैं और आप तेजाजी का भक्त, हाँ तेजाजी का भक्त और पे तेजाजी एक गुजरी की गाय के लिए आपका प्राण दे दिया। फिर आप जातियों में बटकर तेजाजी का भक्त को नहीं हो सका। गो भक्ति सामाजिक समरसता को सबसे बड़ा संदेश तेजाजी महाराज के द्वारा अपन ग्रहण हुआ प्राप्त हुआ है। तीसरी और अंतिम मेरी बात, आयोजक मंडली का जो लोग है वे ध्यान देवेगा। मेरो भाव बड़े है कि यो आप लोग तेजाजी की जो जन्मस्थली के बाद में राजस्थान में संभवतः सबसे बड़ो यो तेजाजी महाराज को मंदिर को निर्माण हो रही हो और जल्दी ही पूर्णता की ओर आप देख पावागा। तो तेजा
और बजरंग जी बीच में आओ, बीच में आओ। भारत का नाम जापान टोक्यो की सरजमीन पर बहुत गर्व के साथ ऊपर करने वाले और आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाले हैं। ओलंपिक खेलों में, टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहला तिरंगा लहराने वाले हैं। बजरंग जी पुनिया को यहाँ लेकर के आने का सूत्रधार जो बनी वो मेरी छोटी बहन बबीता जी फोगाट। आप हरियाणा का फोगाट परिवार है। देश और दुनिया को कुश्ती क्या होती है वो बहन बबीता और गीता ने सिखाया। आपके ऊपर दंगल जैसी फिल्म बनी और मुझे खुशी है आपकी कला का बेटी में दंगल है। बहुत बड़ा कार्यक्रम आप सबको वो जाना है। आपकी छोटी बहन जो संगीता जी है, जो बजरंग जी की अर्धांगिनी है, उनका ये कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूँ। और बबीता जी हमारा बहन भाई का सा रिश्ता है, हर मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है। 15-20 दिन से बात नहीं हो तो फोन करके हालचाल जान लेते। पूरे परिवार से बहुत आत्मीय रिश्ता है। तो मेरी इच्छा है कि भाई साहब हमारे शेखावाटी में बहन का सम्मान चुनरी से किया जाता है। मेरी कईयों को बबीता जी दस्ती नहीं है, मैं भी नहीं दसता हूँ। आदमी को खुलना होना चाहिए और जिस जगह खड़े हो डंके की चोट खड़ा होना चाहिए। कईयों को ये लग रहा था कि बबीता जी को बुलाए नहीं बुलाए। मैं पहले भी क्यों कि पाटा के गाड़ो जुड़ेड़ो है, बबीता जी नहीं आएंगी तो बजरंग जी भी नहीं आएंगे। इसलिए मेरी बहन तो आएगी और डंके की चोट पर आएगी। मैं चाहूंगा कि चुनरी के द्वारा बहन का स्वागत करें और उसके बाद में बजरंग जी का उद्बोधन हम सभी सुनेंगे। आप सबकी भावनाएं हैं, सारे भाइयों की भावनाएं इस पे भरी हुई है। सम्मानीय औकार जी भाई साहब, बहन जी बबीता जी का स्वागत है। और हमारे राजस्थान में को जाहिर के भात के गीत गाए जाते हैं। जो भर जो बीरा हो जयल रो जाती, जिनका भाव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज ये भाई और बहन का अमर प्रेम का प्रतीक आप सबके बीच में बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। बहुत अभिनंदन है। तो ओडो भाई साहब को लाले पाले रो ताकि अगला में हीरा, ताकि बगला में हीरा, जब देखो जब हीरा ही हीरा। घड़ी घड़ी राम राम थामी थाम साची में हरियाणा की नहीं पूरे देश की शान सो हमने धारे पे मान से महावीर जी फोगाट ने घना घना धन्यवाद दीजो। इन्होंने यह बात सांची करके दिखा दी कि हमारी छोरियां छोरा तय कम से के। एक बार 16 तालियां बबीता जी फोगाट के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आप दुनिया में सिरमौर हमारे टोक्यो ओलंपिक के मेडल विजेता भाई बजरंग जी पुनिया से निवेदन है कि जन सैलाब को आप अपने प्रेरक उद्बोधन से संबोधित करें। सभी को नमस्कार। और काफी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके इतना प्यार और इतना आशीर्वाद आप लोगों ने हमें दिया। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और ओमकार भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस मौके पे मुझे बुलाया। तेरा जी महाराज के यहाँ पे जो मेला लगा है, यहाँ पे आके एक जो जाट देवता बोलते हैं तेरा जी महाराज को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं। हमारा बोलने का काम नहीं, हमारा मेहनत करने का काम है। तो ओमकार भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, ओमकार भाई बताएंगे आपको। मैं तो यही बोलूँगा जितने युवा हैं उनको भी यही बोलूँगा कि अपने शरीर के ठीक करने के लिए भी मेहनत करें और गेम करें तो उसके लिए भी मेहनत करें। मजबूती के साथ अपने माता पिता अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से बेटी इस देश का गौरव है, दुनिया का गौरव है। और श्रीवीर तेजा मंदिर निर्माण समिति, जो श्रीवीर तेजा जी विकास समिति हमारी सांगेले बनी हुई है, आपके टोक्यो ओलंपिक की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इस जन सैलाब और जन समुदाय की उपस्थिति में हम सब की ओर से आपको 1 लाख रुपए का योगदान पुरस्कार के रूप में मंदिर निर्माण समिति की ओर से भेंट किया जा रहा। बहुत बहुत आभार और बधाइयों। और बहन जी बबीता जी से निवेदन करूंगा कि आप इनकी सूत्रधार भी बनी, देश का गौरव भी बढ़ा रही है और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट मेहमान साहिबा के रूप में अपना संबोधन प्रदान करें। बोले तेजा जी महाराज की
नहीं, मजा नहीं आया। थोड़ा जोर के साथ बोलिए ना, पता चले। बोलो तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग तेजाजी महाराज को, उनके चरणों में हम सब नमन करने आए हैं। और ये तेजाजी महाराज की पावन धरा पर आज मुझे आप लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ओमकार भाई का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया सभी लोगों से मिलवाने का और मुझे आशीर्वाद दिलवाने का। तो आपका भी मैं धन्यवाद करूंगी। सम्मानित मंच, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, सभी को मेरी राम राम सा। एक चीज मैं बताऊंगी कि राजस्थान से हमारा बहुत गहरा नाता है। आप सोच रहे होंगे कि गहरा नाता है कैसे है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो ननिहाल है वो राजस्थान से है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं राजस्थान में आती हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे तो मुझे मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर मुझे मेरी माता के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए और ज्यादा गर्व और खुशी की मेरे लिए बात है। और कहते हैं, मैं जब छोटी थी तो अपने मामा जी के घर जाने के लिए जिद करती थी, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मामा के घर मत भेजियो, इसको बिगड़ के आएगी। तो मैं उस टाइम समझती नहीं थी कि क्यों कहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वो क्यों कहते थे ये बात। क्योंकि आप लोग इतना मान सम्मान, इतना प्यार देते हैं कि बच्चा बिगड़ के ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अपनी इस बेटी को आशीर्वाद, प्यार, जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की आभारी रहूंगी। और मेरी माताओं बहनों से एक मैं आग्रह करूंगी कि बहनों, आप भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। ये सास बहू का नाटक देखना छोड़ो और धाकड़ बनना स्टार्ट कर दो। और मैं मेरी बहनों के माताओं और पिताओं से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग भी महावीर फोगाट बनना स्टार्ट कर दीजिए, तभी हमारी बहनें जो है आसमान को छुएंगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और तेजाजी महाराज की इस पावन धरा को मैं नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि ये रणबांकुरों की भी भूमि है। और यहाँ से बहुत से हमारे देश के नौजवानों ने सीमा के ऊपर अपनी जान न्यौछावर की है। तो इसलिए रणबांकुरों की भूमि भी कहा जाता है, देवता की भूमि भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऋणी रहेगा देश, बबीता फोगाट, मीराबाई चानू, सविता पूनिया इस राखी के त्योहार का। बहनों के सर जिम्मा है अब राष्ट्र के विस्तार का। मांस मीट की ताकत फिर से दूध दही से हारी है। हिंदुस्तान में साबित हो गया बेटी बेटों से भारी है। करते रहे गुनाह हम केवल, करते रहे गुनाह हम केवल, बेटों के ही शौक में जाने कितने मेडल मार दिए, जीते जी ही कोख में, जीते जी ही कोख में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बबीता जी फोगाट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन सरोजी लोयल का। आप ही को दे करके इसी जनपद के अशोक बाजिया, सलोक श्री बलबीर सिंह बाजिया, ढीमकाटना की धारी लोसन ने शेखावाटी शिक्षण संस्थान समूह में पढ़ते हुए एक बड़ा कीर्तिमान किक बॉक्सिंग में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीत करके किया है। एक बार जोरदार तालियां अशोक जी बाजिया के लिए। बाकी मैं भाई साहब को उस शख्स से मिलवाना चाहूंगा इस अवसर पर जिसने मुझे तैयार किया। एक बीज से लेकर के 10वीं क्लास तक की शिक्षा जिनके गाइडेंस में मैंने हासिल की। और ये सारी रात मेरा गला जरूर साथ नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा। इन लोगों ने कहा था कि आपको स्वागत भाषण देना है, मैंने कहा स्वागत भाषण में मेरे सर से दिलवाऊंगा, मेरे से बाहर नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा आप सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए
2 मिनट बड़े सर आपसे अगवानी में आपके सत्कार के लिए बोलेंगे और उसके बाद में इस बच्चे का सम्मान 11,000 रुपए नगद आप ही की ओर से देकर के इस मंच पर किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां उस शख्स के लिए जिसने मुझ जैसे अंगद पत्थर को गढ़ गढ़ करके तैयार किया। और मुझे आज भी इस बात का गर्व है, गौरव है कि अगर मैं BL रणवा का स्टूडेंट नहीं होता तो इतना आगे कभी भी नहीं होता। मुझे अभी याद रहता है जब स्कूल के मंचों पर बोलता था, पीछे बड़े सर खड़े रहते थे, मैं गलतियां करता था, ये उनको सुधारते रहते थे, कॉन्फिडेंस देते रहते थे। ये सब ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, प्लीज आप आए और स्वागत संबोधन हम सभी के बीच में मेरी ओर से आप रखें, क्योंकि मैं तो अल्प विराम था, पूर्ण विराम आपने बनाया, मेरी बात को पूरी आप करेंगे और ये किसी गुरु के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मेरा स्वागत संबोधन गला खराब होने की वजह से आदरणीय बड़े सर रखेंगे और उसके बाद बाजी जी का सम्मान करेंगे। नहीं आप सांगलिया धोनी के पावन सानिध्य में वीर तेजाजी महाराज का भव्य और दिव्य नहीं कहूंगा ओंकार अलौकिक और अविस्मरणीय इस समारोह में ठीक का सास बहू का नाटक छोड़ो, धाकड़ बन रही है बबीता जी हमारी बेटियां आपसे प्रेरणा लेकर के आपका और बजरंग जी पूनिया का निजी शिक्षण संस्थान संघ जिला सीकर अध्यक्ष होने के नाते पूरा का पूरा जनसैलाब जो BL रणवा की भाषा है दोनों हाथ ऊपर करके खिलाड़ियों का अभिनंदन होना चाहिए। क्या बात है, घुमा लीजिए अपना जो कैमरा है ओंकार की भाषा में उधर। एक बार जोरदार सांगलिया धोनी ओमदास जी को याद करते हुए, वीर तेजाजी महाराज को याद करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट बबीता जी को हरियाणा तक याद रहनी चाहिए, बजरंग जी पूनिया को याद रहनी चाहिए, दोनों हाथों से करता जमनी आनी चाहिए। सांगलिया के 36 कौमों की बिरादरी को शिक्षा जगत नमन करता है, सैल्यूट करता है स्वागत समिति के मेंबर को और प्रिय ओंकार को साधुवाद देता है। आने वाला कल आपका भविष्य उज्जवल होगा। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए पूरी की पूरी टीम का। बड़ी बात नहीं कहूंगा, आपकी प्रेरणा से बजरंग जी, आप लोगों की वजह से हरियाणा की हवा राजस्थान में आ रही है और उसी का उदाहरण है आपका ये लाडला बेटा अशोक मंच पे आए और सबसे पहले आशीर्वाद लें। इनकी जो उपलब्धि है मैं समझता हूँ ओंकार बताएंगे, आपके पास होगा कागज, आप बताएं। हरिराम जी बहुत बड़ा काम किया इस बंदे ने। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिस प्रकार से बजरंग जी पूनिया बबीता जी के जो कोच रहे हैं, हमें सैल्यूट करनी चाहिए महावीर जी फोगाट को और उनके परिवार को। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बालिकाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए बबीता जी से और बालकों को प्रेरणा लेनी चाहिए बजरंग जी पूनिया और देवेंद्र जी झाझड़िया से। एक बार पुनः ऐसे खिलाड़ी दोबारा नहीं मिलेंगे देखने को। मेरा मानना है मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री आपको कई मंच पे मिल जाएंगे, लेकिन प्रेरणा का बहुत पावन कुंभ आपके बीच है। एक बार पूर्णाहुति, दोनों हाथ उठा करके पूर्णाहुति दीजिए। तेजाजी के मेले में ये पूर्णाहुति है, प्रिय ओंकार के लिए ये पूर्णाहुति है। और इसी बात को मैं आधार मानता हुआ मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। एक बिगुल बजाया था एक नौजवान ने, मैं तो अकेला ही चला था, आप लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं दिनेश गिरी जी महाराज को प्रणाम करता हुआ, ओमदास जी महाराज को प्रणाम करता हुआ, आदमी जो बड़ा होगा जिसके सपने सच्चे, मर्यादित और पवित्र होंगे। इसलिए दलित राजनीति से ऊपर उठ करके दलगत से बड़ा बनना है। ये बहुत बड़ा पावन सैलाब। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि खरनाल के बाद पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला सांगलिया के 36 कौम के लोगों ने भरा है, हमारे सांगलिया धोनी ने भरा है। हमारे तेजाजी महाराज का मंदिर भी, जमोई माता मंदिर हो, चाहे शिव जी का मंदिर हो, चाहे माँ काली हो, मेरा तो ये मानना है अखिल भारतीय सांगलिया धोनी का प्रताप है कि आप आज राजस्थान का नहीं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सैलाब और उसके साक्षी उसकी मोहर लगा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के वर्ल्ड चैंपियन। एक बार पुनः जोरदार दोनों हाथ उठा करके हमारे खिलाड़ियों का स्वागत करना है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। सर एक बार वो बच्चे को पुरस्कार आपका। आदरणीय बी एल रणवा साहब का व्यक्तित्व और कर्तृत्व निश्चित रूप से आप बहुत वंदनीय हैं। आप प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। अशोक की उपलब्धि के रूप में मैं निवेदन करूंगा कि आप टिकाला की ढाणी लोसल के रहने वाले हैं। शेखावाटी शिक्षण समूह का वर्ष 2008 से 2014 तक अशोक विद्यार्थी रहा है। 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शेखावाटी स्कूल से आपने की है। किक बॉक्सिंग में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक एवं राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके शेखावाटी स्कूल अपने गांव और पूरे जिले राज्य का नाम आपने रोशन किया है। बहुत बहुत आभार भाई अशोक, जीवन में खूब प्रगति करें। बहुत बहुत आभार। और ये बड़ी खुशी की बात है, आदरणीय बी एल रणवा साहब की तरफ से 11,000 रुपए की जो पुरस्कार राशि अशोक को मिली है, उसमें 11,000 रुपए परिवार वालों ने और मिलाकर 22,000 रुपए का योगदान श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया के निर्माण में समर्पित किया है। ये लिफाफा नोटों से भरा हुआ प्राप्त हो गया है। बहुत आभार सर आपका, अभिनंदन। ये सेवा और समर्पण आदरणीय बी एल रणवा साहब जैसे शिक्षाविद शेखावाटी से लेकर राजस्थान का मान बढ़ा रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, संस्कृति के संवाहक हमारी संगीत और नृत्य की कला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पहली बार लक्ष्मी इवेंट्स और जेवीपी मीडिया ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर आए विकी और निर्मा, जिन पर हमें गौरव है, हमारे नए कलाकारों के रूप में जो देश में धूम मचा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कैसे प्रतिभाओं को हम आगे बढ़े, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और मेरा तो सौभाग्य की तेजाजी की जन्मभूमि नागौर जिले पर मुझे राजस्थान की पहली विजन डॉक्यूमेंट्री बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत आभार, अभिनंदन। यस, आपके बीच में वीर तेजाजी महाराज के बहुत सुंदर से कार्यक्रम के साथ विक्की चौधरी और निर्मा चौधरी।
बहुत शानदार। यस, बहुत सुंदर प्रस्तुति। यद्यपि तेजाजी महाराज राजस्थान की मिट्टी के से हैं, जन साधारण के दिलों में उनका निवास है, तभी तो हर किसान बुआई अपनी फसल की बुआई रखना चाहूंगी। पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं भी किसी ऐसे पशुधन का उल्लेख नहीं मिलता जैसा हमारे राजस्थान में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के दो स्वामी भक्त वफादार पशुधन की अप्रतिम उदाहरणों की, जिनमें पहला है प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि आजादी के दीवाने रणबंके महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक, और दूसरी लोक देवता तेजाजी महाराज की वफादार घोड़ी लीलन। हम नमन करते हैं तमाम उन कलाकारों को जिन्होंने लीलन का ये सजीव चित्रण पेश किया। लीलन पूरे राजस्थान में लीलन के सुंदर गीत गाए जाते हैं और लीलन गीत में इस मिट्टी की सौंधी महक आज भी समाई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लीलन घोड़ी सोनी मोतिया घड़ी लगाम, खरनाड़ा चौधरी ने झुक झुक करा प्रणाम। आइए, एक बालक है हिमांशु मांडिया, पुत्र श्री महावीर मांडिया, उम्र 6 साल है और खूंटा निवासी है। वो उसकी मम्मी यहाँ पर आई है, वो बालक का इधर उधर हो गया है, तो उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर पहुंचे, उसकी मम्मी इंतजार कर रही है। हिमांशु मांडिया स्टेज के पास आ जाए जहाँ कहीं नहीं है। अब आपके बीच में वीरधरा चित्तौड़ से बधारे आदरणीय राष्ट्र कवि सोहनलाल जी चौधरी, जो सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से जब उन्होंने तेजाजी का एक नया रूप आपने प्रस्तुत किया, जात दियोड़ा वचन वचन न निभावा, ऐसी माटी से निकले हमारे आदरणीय कवि सोहनलाल जी चौधरी से निवेदन है कि वो पधारे और हमारे बीच में एक अद्भुत काव्य पाठ आप रखें। और इस बीच हनुमान जी बेनीवाल का काफिला भी फूल और लोसर के बीच में है। वॉलेंटियर से निवेदन है कि एक बार रास्ता क्लियर करवा दें। सम्मानिए इस बीच सोहन जी चौधरी कविराज से निवेदन है, क्या कहता पचरंगी साफा, अंग्रेजी सफेद धोती और उसी के साथ सजा हमारे चौधरी आदरणीय कवि सोहनलाल जी चौधरी। इधर उधर चला दे। बोल तेजाजी महाराज की जय। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके तेजाजी महाराज की जय बोल दें। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है आप जो आने वाले अतिथि हैं उनके स्वागत की तैयारी में हैं। सबसे पहले तो मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, तेजाजी के चरणों में नमन करता हूँ और सांगलिया धुनी की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। ओंकार जी मुंड जिनके आदेश पर और यहाँ की जो कमेटी है उनके आदेश पर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। हरिराम जी किवाड़ा हमारे अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों की मौजूदगी इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बना रही है। और आज का ये दिन है तेजाजी महाराज के, इस अवसर पर कुछ पंक्तियां, कुछ गीत लेकर मैं चित्तौड़ की धरती से आपके बीच आया हूं। मैं चाहूंगा तालियों के साथ तेजाजी महाराज की वंदना हम कर लें कुछ पंक्तियों के साथ। उसके बाद कुछ गीत ऐसे हैं
जो पहली बार हरिराम जी सांगलिया की इस धरती से मैं उनको शुरू करना चाहता हूँ। पहला गीत सीकर से शुरू हुआ था, जो आज तक भी हमारे पूरे देश में धूम मचा रहा है। एक आध गीत मैं और लेकर आया हूँ जो जनमानस गुनगुनाता है। मैं चाहूँगा एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके तेजाजी महाराज की जयकार बोल दें। दोनों मुझे आज्ञा दे, बहुत अच्छी बात है। मैं तेजाजी महाराज की वंदना का गीत पढ़ रहा हूँ। क्या बात है कि धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, सगड़ा हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, सगड़ा हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। पहला जो स्थिति है तेजाजी महाराज के जीवन के साथ, जासा सरिये पहुँच रेण विश्राम करे, जासा सरिये पहुँच रेण विश्राम करे। आई गुजरी दौड़ कुंवर सो अर्ज कर, आई गुजरी दौड़ कुंवर सो अर्ज कर। कि गाया ले जा चोर की अब मैं काई करा, गाया ले जा चोर की अब मैं काई करा। धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, सगड़ा हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। तेजाजी महाराज का जवाब सुनिए कि मन में धीरज राख गुजरी मत रोवे, मन में धीरज राख गुजरी मत रोवे। तेजल होता यूं हिम्मत किणरी होवे, कि तेजल होता यूं हिम्मत किणरी होवे। कि लीलड़ थारे पाण आज रण कूच करा, लीलड़ थारे पाण आज रण कूच करा। धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा। गीत तो बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन मैं एक और गीत आपके साथ लेके आया हूँ। तेजाजी महाराज जब बांगी पर चले जाते हैं, वासकनाथ को बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो मरने के लिए वापस आ गया हो। मैं चाहूंगा तेजाजी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दे। कोई व्यक्ति मरने नहीं जाता साहब, लेकिन तेजाजी महाराज जैसे वासकनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी मरने वापस आ गया। तो तेजाजी महाराज के लिए वासक ने क्या कहा? बोलियो वासक असल जाटनी जायो तू, बोलियो वासक असल जाटनी जायो तू। बचना खातिर पाछो मरने आयो तू, कि बचना खातिर पाछो मरने आयो तू। वासक ने कहा कि कहाँ डसूं? सारो तन घायल डसबा को काई करा, सारो तन घायल डसबा को काई करा। धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा। सगड़ा हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। सत्यवादी हमारे तेजाजी महाराज जिन्होंने वचनों की खातिर अपने प्राण संकट में डाल दिए, वो रक्षा के लिए प्राण संकट में डाल दिए, उनका जवाब सुनिए आप। तेजाजी महाराज कहते हैं, बोलिया तेजल चांद सूरज दोई साखी है, बोलिया तेजल चांद सूरज दोई साखी है। पण डसबाने आज जीभ बाकी है, पण डसबाने आज जीभ बाकी है। मैं जाट सुनना हूं जी, ओंकार जी। मैं जाट दियोड़ा बचन बचन सुनाए फिरा। अच्छी पंक्तियां लगी तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं जाट दियोड़ा बचन बचन सुनाए फिरा। धोड़ा घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, सगड़ा हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। बहुत बड़े मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा साहब, कि गांव गांव में महिमा था की भारी है, गांव गांव में महिमा था की भारी है।
नाग डस्या थानक आवे नर नारी है, कि नाग डस्या थानक आवे नर नारी है। कवि सोहन कहे तेजा जी ने नमन करा, कवि सोहन कहे तेजा जी ने नमन करा, धोया घर अवतारी तेजा जी सिमरा, उस सगड़ा हिल मिल तेजा जी ने नमन करा। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके तेजा जी महाराज की जय बोले, बोल तेजा जी महाराज की जय। मैंने सोचा है कि हाँ, ओंकार जी कह रहे कि पन्ना वाला वो गीत सुना रहे, लेकिन पन्ना का गीत भी यूट्यूब पे खूब आ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये गीत प्रसिद्धि पा चुका है। मैंने सोचा है कि जो लीलन है और जो पेमल है, उनका जो किरदार थोड़ा सा इस तेजा जी के जीवन में कहीं कहीं थोड़ा सा परिलक्षित हुआ है, तो मैं वो गीत आपके सामने लेके आया हूँ कि जब तेजा जी महाराज की बात लीलन के साथ होती है, तेजा जी महाराज ससुराल आ जाते हैं तो क्या बात होती है सब। गीतों के लिए तालियां एक जो है टॉनिक का काम करती है, और पहली बार ये गीत इस सांगलिया की धरती से विमोचित होगा, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। और लीलन और तेजा जी का जो संवाद है, उस समय जब तेजा जी महाराज अपने ससुराल चले जाते हैं और ससुराल के ठीक सामने जब पोल के सामने खड़े हो जाते हैं, उस समय तेजा जी की और लीलन के बीच की क्या बात होती है सब। कि लीलन आ जाया पा रईमल जीरी पोल, कि लीलन आ जाया पा रईमल जीरी पोल, कोई पेमल रिया पोल, रुक जाने लीलन लाडली, वो लीलन आ जाए आपा रईमल जीरी पोल, रे पेमल रिया पोल, रुक जाने लीलन लाडली। ए आया खरनाला सो शहर पनेरा माए, आया खरनाला सो शहर पनेरा माए, पेमल का पिहर माए, रुक जाने लीलन लाडली। पवन वेग सो चाली लीलन, गरज उड़ी आसमान, तेजल रीतों बात राख ली, शहर पनेरा आई, लीलन थारे रे पगलाने लीजे थाम, अरे लीलन थारे पगलाने लीजे थाम, बजता गुगरिया थाम, लुक जाने लीलन लाडली। तेजा जी कहते हैं पेमल ने जब खबर पड़ेला, होशी हरत अपारे, कुमकुम थाल सजासी सासू, होशी मंगलाचार, पेमल कहसी तेजल, भला पधारा आज, भला रे पधारा आज, रुक जाने लीलन लाडली। ओ लीलन आ जाया पा रईमल जीरी पोल, कोई पेमल रिया पोल, रुक जाने लीलन लाडली। बरसा काग उड़ाती पेमल, जोए मारी बाट, बरसा काग उड़ाती पेमल, जोए मारी बाट, पोड़ा दूर खड़ी निरखेला, जो बादल बिच चांद, पेमल निरखेला, अरे पेमल निरखेला, तेजल ने पहली बार, तेजल ने पहली बार, रुक जाने लीलन लाडली। ओ पेमल निरखेला, तेजल ने पहली बार, रुक जाने लीलन लाडली। तेजा जी का सपना था कि पेमल से मिलूं, तेजा जी को ये लग रहा था कि पेमल को लेके मैं साथ में जाऊंगा, पर भात हुआ पेमल ने सागे, खरना ले जाऊं, बड़क बोलनी भोजाई के, पगलिया जाए लगाऊं, बड़क बोलनी भोजाई
आई रे पगला जाए लगाऊं कोसी मायड़ रे हिवड़ा में घणो छाव अरे होसी घणो छाव रुक जाने लीलण लाडली ओ लीलण आ जाया पा रईमल जी कोड़ कोई पेमल रिया कोड़ रुक जाने लीलण लाडली। यहाँ तेजा जी के जीवन में 2 बार ओंकार जी ऐसी घटना घटी। पहली बार तो भोजाई ने कड़वा बोल दिया, वहां से तेजा जी महाराज चल दिए। दूसरी बार सासू जी ने कड़वे बोल दिए और पेमल का और तेजा जी का जो मिलना था वो अधूरा रह गया। बाड़े में सासू जी बोली कड़वा बोल सुनाया, बाड़ा में सासू जी बोली कड़वा बोल सुनाया। कुण काले रो खायो आयो, कुण काले रो खायो आयो, बाछरू भड़काया लीलण पाची फिर जाकर नारा ताए। अगर ये पंक्तियां अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियां बजा रहे। अगर सासू कड़वे बोल नहीं बोलती तो तेजा जी महाराज शायद ये नहीं कहते। बड़क बोलना सासू बोली कड़वा बोल सुनाया, कुण काले रो खायो आयो, कुण काले रो खायो आयो, बाछरू भड़काया लीलण काची फिर जाकर नाला ताई, फिर जाकर नाला ताई। नहीं रुका पनेरा माई, नहीं रुका पनेरा माई, रुक जाने लीलण लाडली। खबर पड़ी पेमल झट पकड़ी लीलण री लगाम, खबर पड़ी जद पेमल पकड़ी लीलण री लगाम। बात सुनो मारा परण्या साहब, बात सुनो मारा परण्या साहब, रूसोड़ा मत जाए दुनिया देसी इन पेमल ने दोष। देखो गीत पेमल का है, एक बार पेमल के लिए माँ के लिए जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि खूब गीत आए हैं, लेकिन पेमल का ये गीत शायद आपने पहली बार सुना होगा। पहली बार इस सांगलिया की धरती से मैं इस गीत को गा रहा हूँ। पीछे राजकुमार मालूम जी जैसे बड़े अच्छे गायक बैठे हैं, मंजीत जी खालिया बैठे हैं, विक्की चौधरी है, निर्मा चौधरी है, ये सारे लोग बैठे हैं, लेकिन पहली बार ये गीत आ रहा है कि दुनिया देसी देसी इण पेमल ने दोष, इण पेमल ने दोष, कहे सोहन काई दोष, रुक जाने लीलण लाडली। वो लीलण आ जाया पा। मैंने कोशिश की है कि तेजा जी के जीवन के पात्र इसमें आ जाए। लोग बात तेजा जी के ससुराल जी का बहुत कम नाम जानते हैं, पेमल का नाम बहुत कम जानते हैं, पेमल के पिताजी का नाम कम जानते हैं। पेमल के पिताजी का नाम है रायमल जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। उन्होंने ऐसी बेटी को पैदा किया जिन्होंने तेजा जी महाराज के जीवन में उस समय नहीं रोका उनको, जब गायों की रक्षा करने के लिए जा रहे थे। कम किरदार पेमल का भी नहीं है साहब। तो देखिए आप, पेमल के लिए लिखा है कि दुनिया देसी देसी इण पेमल ने दोषी, कोई इण पेमल ने दोषी, कहे सोहन काई रोस, रुक जाने लीलण लाडली। ओ पेमल लीलण आ जाए आपा रायमल जीरी पोड़, कोई पेमल रीरा पोड़, रुक जाने लीलण लाडली। एक बार तेजा जी महाराज के जयकार के साथ दोनों हाथ ऊंचे करके तेजा जी महाराज की जय बोले। बोल तेजा जी महाराज की जय हो। 2-4 पंक्तियां। जब तेजा जी महाराज रूस जाते हैं, लूट जाते हैं, हमारे मेवाड़ में कहते हैं कि रूस गए, लूट गए, तो विधाता से पेमल प्रार्थना करती है। ये भी तेजा जी की जीवनी में बहुत कम पंक्तियां आती हैं। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बहन जो है, आप ध्यान से सुने। ये दोनों गीत पहली बार, गीत तो पूरे हिंदुस्तान में खूब पढ़ते हैं, लेकिन तेजा जी के गीत पढ़ने का ये मंच जो है, कुछ ही मंच मिलते हैं। एक गीत आपको सौंप रहा हूँ कि विधाता को पेमल क्या कहती है। ये कहीं हमारे उसमें जिक्र नहीं आता है, लेकिन ये कवि की कल्पना है कि पेमल ने उस समय क्या सोचा होगा साहब। अगर मेरी कल्पना अच्छी लगी हो, पहली बार मैंने हिम्मत की है कि पेमल के मन की बात को आप सबके सामने, अपने जो जितने भी उनके भक्त हैं उनके सामने मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। तालियां बजाकर एक बार मुझे आदेश दें कि मैं कुछ गीत की पंक्तियां। जोरदार तालियों से स्वागत। कवि सोहन जी ऐसे कवि हैं
जो तेजा जी का स्पेशल लिखने वाले भारत के एकमात्र कवि है जिनकी कलम और हृदय चलता है। किथासु अर्जीवो विधाता करतार अरे तेजल ने मति जाबा द्यो थासु अर्जीवो विधाता करतार तेजल ने मति जाबा द्यो जावे पी हरियासों भरतार लूटिया जावे पी हरियासों भरतार पिया ने मती जाबा द्यो लूटिया जावे पी हरियासों भरतार पिया ने मती जाबा द्यो। पेमल का बालपन बालपणे सो बाट उड़ी को पिव की सूरत ताई शहर पनेरा ते जल आया शहर पनेरा ते जल आया भूली नहीं समाई मायड़ बोली मारे पिव ने कड़वा बोल ते जल ने मती जाबा द्यो ए मायड़ बोली मारे पिव ने कड़वा बोल ते जल ने मती जाबा जो मन मेरी से गणी ते जल के मायड़ के बचना की होली लड़े असवार निसर गया होली लड़े असवार निसर गया मारी सुध नहीं राखी सावण भादवाजू बरसे मारा नेण ते जल ने मती जाबा द्यो सावण भादवाजू बरसे मारा नेण ते जल ने मती जाबा द्यो। सुनो विधाता किणने मारे मन री बात बताऊं सुनो विधाता किणने मारे मन री बात बताऊं लाज गणी पण पीवरे पाछे लाज गणी पण पीवरे पाछे थोड़ी आय मनाऊं मैं तू पकड़ी हाथा लीलन री लगाम। कितना मुश्किल हुआ होगा साहब कि पीहर में अपने पति के घोड़ी की लगाम को उसने जाके पकड़ ली। एक बार पेमल की हिम्मत के लिए जोरदार तालियां बजा दें कि अपने पिया को मनाने के लिए उसने लीलन की लगाम पकड़ ली कि मैं तो पकड़ी हाथा लीलन री लगाम ते जल ने मती जाबा जो आज सिधाया पीव जी पाछा नहीं पनेरा आसी बरसावाड़ी आस पिया की मन माही रह जासी होसी जुगा जुगा सा लांबा दिन और रात ते जल ने मती जाबा द्यो कि होसी लंबा जुगड़ा सा दिन रात ते जल ने मती जाबा द्यो। पेमल ने कहा कि मेरी माँ ने जो बोल दिया उसमें मेरा कोई दोष है क्या? मेरा तो कोई दोष ही नहीं था, फिर आप मेरे से रुठ के जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। मायड़ रे कड़वा बचना में मारो काई दोष अनजाना सू बोल निकल गया अनजाना सू बोल निकल गया इकरो काई रोस तेजल नाही करे जीवी चार तेजल ने मती जाबा जो और उठा जावे हरिया सू भर तार पिया ने मती जाबा जो। अब सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे। लाचा गुजरी आती है अपने जियाजी को मनाती है कि हे जिजाजी आप रुक जाइए। मारी साथन लाचा गुजरी आडी पीरे मनावे मारी साथन लाचा गुजरी आडी पीरे मनावे आज रेण रुक जाओ आज रेण रुक जाओ पेमल काला काग उड़ावे रे लाचा मारी चे धर्म वाड़ी बेन तेजल ने मती जाबा जो और उठा जावे हरिया सो भर तार पिया ने मती जाबा जो। घना मनाया पीव जी रुक गया धन्य विधाता थाने घना मनाया रुक गया पीव जी धन्य विधाता थाने आज रेण
छे पिया मिलन की, आज ऋण छे पिया मिलन की। लेकिन इस रात को भी तेजा जी ने गायों के ऊपर वार दिया साहब। उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। पेमल से मिलना पहली बार हुआ, लेकिन लाठा की गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी महाराज उस रात्रि को भी गायों को बचाने के लिए रवाना हो गए। आज ऋण छे पिया मिलन की, तेजल मिल गया माने सेवा साधु पियो की में सारी रात। तेजल में मती जा बाजो और उठा जावे पिहरी आंसू भर तार। पिया ने मती जा बाजो भली करी कर तार मिला। आप सब लोग जिनके स्वागत में खड़े हैं, आपकी जो तालियां हैं, आपका जो शोर है, निश्चित रूप से उनके स्वागत को बड़ा भव्य बना रहा है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने स्थान पे बैठ जाएं।